तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल रूपी के बारे में। शायद आप लोगों ने कहीं पे इसका जिक्र सुना होगा या नाम सुना होगा कि साला अब ये डिजिटल रूपी क्या है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर यह डिजिटल रूपी है क्या और यह काम कैसे करता है, क्या यह सेफ़ है, इसे कैसे इस्तेमाल करें हम, क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह डिजिटल रूपी है क्या और यह काम कैसे करता है। दोस्तों, जब सरकार ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे तो वो क्यों किए थे, इसका भी कोई रीज़न है तभी सरकार ने इसको बंद किया, नहीं तो बंद वो नहीं करते। तो उनको बंद करने का यही कारण था कि जो मार्केट में जिनके पास 500 1000 के नोट ब्लैक मनी मतलब वह सेव करके उनको काफ़ी मज़े सारा पैसा अपने पास रखे हुए हैं, उनको बाहर निकलवाने के लिए बेसिकली उन्होंने 500 1000 के नोट बंद किए। और जब उन्होंने 500 1000 के नोट बंद किए तो उसी समय उन्होंने 2000 के नए नोट को लागू किया था। तो उसको भी इसी अपने ही पर्पस के लिए लागू किया था, जिस पर्पस से सरकार चाहती थी कि हमारा यह नोट काम करे। तो ऐसा न होने के कारण मतलब वो भी 500 और 1000 नोट के जैसा ही हो गया, उसको भी लोग ब्लैक मनी की तरह उसको रखते थे। तो यही सब के कारण जब वह 2000 के नोट को भी ट्रैक नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने लॉन्च किया यह डिजिटल रूपी, जिसे हम लोग ई रूपी के नाम से जानते हैं, जिसका मेन संस्था है CBDC मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, जिसे हम ई रूपी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब चलते हैं, इसके कुछ और भी सवाल होंगे जिन पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इन पे और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि क्या यह सेफ़ है और गवर्नमेंट इसको क्यों लाई है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं और कैसे यह हमारे और आपकी लाइफ को आसान बनाने वाला है। तो इन्हीं सब पे चलिए अब बात करते हैं। तो दोस्तों, जब पिछली बार जब गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कुछ किया था तो वह UPI मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसने हम सब की ज़िंदगी बदल दी थी। और दोस्तों, ये बात सत्य भी है, जैसे कि जो हम अपना फिज़िकल पैसा लेके चलते थे, जैसे बाई चांस हम लोग कहीं दूर हैं और हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से, अपने दोस्त से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के वही UPI से हम पैसा निकाल सकते हैं, ATM से किसी को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो क्यों नहीं है हमारे लिए आसान, बिल्कुल आसान है जी, इसको तो कहेंगे ही आसान है। जब चलते समय में अगर UPI हमारे लिए काम दे रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो यही सरकार ने नई चीज़ें लागू किया था, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी थी। तो आज हम जानते हैं कि UPI आया, तो अब ये डिजिटल रुपये क्या है, इसका क्या काम है, आइए अब इस पे बात करते हैं। डिजिटल रुपया को 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे इसे पहले ई रुपया के भी नाम से जाना जाता है, इसे EINR तथा ई रूपी भी कहते हैं। यह एक टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है जो बैंक के द्वारा जारी किया गया कानूनी निविदा है। मतलब कि यह जो टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है, जैसे हम 10 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट को हम अपने फिज़िकल हाथों में लेकर उन्हें लेन देन करते हैं, ऐसे ही सेम वही एकदम वह डिजिटल फॉर्म में रहेगा। वह डिजिटली आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं और ले सकते हैं। लोग आपको जब 20 रुपया भेजेंगे तो वो 20 का नोट डिजिटल फॉर्म में आपके पास आएगा। आप भी जैसे 50-100 रुपया किसी को दे रहे हैं तो आप भी 50 और 100 के नोट डिजिटल फॉर्म में उनको देंगे, नंबर से नहीं। UPI नंबर से रहता था कि 50 रुपये भेजना है तो मुझे 50 और 0 लिख के 50 रुपया सेंड कर दिया, तो इसको UPI का है।
और यह जो है इसे डिजिटल डायरेक्ट फॉर्म में 50 का नोट बना रहेगा, उस नोट को हम उसको भेजेंगे। तो इसका यह काम है, लेकिन इसके फ़ायदे भी यूपीआई से अलग अलग है। इस पे बात करते हैं, ये मत सोचिएगा कि तो इसमें अंतर क्या हुआ, दोनों का काम तो सेम ही है। सेम नहीं है, अभी इसको बताते हैं, आगे बने रहिए। और हाँ, और यह बैंक के द्वारा ही जारी किया गया है, मतलब बैंक ही इसको जारी किया गया है। और यह ही कागजी मुद्रा का डिजिटल फॉर्म है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यह कानूनी तौर पर लीगल है, इसको कानून में इसको लीगल माना गया है, इल्लीगल नहीं है यह। तो डिजिटल रूपी और सीबीडीसी को जनवरी 2017 में प्रस्तावित किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2023 में जारी किया गया था। मतलब कि इसे 2017 में लागू किया गया था, मतलब उस समय इसको लागू किया गया था कि हाँ यह सही है, इसको लागू करना चाहिए। और 2022 और 23 में इसका वित्तीय लेन देन चालू हुआ था। मतलब 2022-23 में हम मतलब 2022 से अब 2022 और 23 में इसको लेन देन चालू कर दिया है। मतलब अब यह लोगों के पास आने जाने लगेंगे, मतलब डिजिटली ट्रांजैक्शन होना इसका 2022 से शुरू हो गया था और अब यह चलेगा। हालांकि देश के केंद्रीय बैंक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा एक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के संबंध में विभिन्न चर्चाएं और प्रस्ताव किए गए। मतलब कि जो देश के केंद्रीय संस्था है आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वही इन सब को लागू करता है। मतलब इन सबको रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। आप चाहे डिजिटली कोई भी ट्रांजेक्शन करें या फिर फिजिकली करें, चाहे आप नोट भी अगर चला रहे हैं ना अपने मार्केट में, अपने देश में, तो वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट है या प्रस्तावित है, तभी आप उसको यूज कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है जहाँ से आप मतलब ये सब काम होता है। तो यह आरबीआई द्वारा ही लागू किया गया है। तो एक डिजिटल रुपया यदि लागू किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक या आभासी मुद्रा का एक रूप होगा जिसे आरबीआई द्वारा जारी और विनियमित किया जाएगा। मतलब जो भी, जैसे 1 का सिक्का है, 2 का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का है, इसमें भी डिजिटली इसको भी लिया जाएगा। 1 का सिक्का आपको डिजिटल फॉर्म में दिखेगा और यह भी लागू किया जाएगा। और यह इलेक्ट्रॉनिक आभासी, मतलब वही बेसिकली डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा। और यह भारतीय रुपए का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व होगा। मतलब वही भारत के रुपए का डिजिटल प्रतिनिधित्व होगा, बस फिजिकल फॉर्म का मतलब, और वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होगा। कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों पर संग्रहित होगा यह। और डिजिटल रुपए को पेश करने का उद्देश्य ब्लॉकचेन के लाभों का लाभ उठाना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना होगा बेसिकली इसको लागू करने का। प्रौद्योगिकी और वित्तीय लेन देन की क्षमता, गति और सुरक्षा में सुधार यह हो सकता है कि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके संभावित रूप से वित्तीय समावेश को बढ़ाता है। यह बैंक रहित आबादी और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मतलब बैंक और जो आबादी के बढ़ते समय पे यह जो डिजिटल फॉर्म में आया है, इसको डिजिटल रूप से इसको और भी बढ़ावा देना इनका काम है। बैंक नोट्स की तरह यह भी सेंट्रल बैंक के द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य और विनियमित होगा। मतलब बैंक नोट, जब आप कैश निकालने जाते हैं या कैश डालने जाते हैं बैंक में, तो आप नोट देते हैं, तो यह भी इनमें भी आप इस नोट को डिजिटल फॉर्म में देके अपने अकाउंट में डाल ले सकते हैं। आरबीआई के पास योजनाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन
पहुंच शामिल है। मतलब आरबीआई के पास ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों तरीके से उनके पहुंच शामिल है। अगर यह लॉन्च करेगा आरबीआई इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए वित्तीय संस्थानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए होलसेल के लिए डिजिटल रुपी या ई रुपी, उपभोक्ता और व्यावसायिक लेन देन के लिए सीबीडीसी भौतिक मुद्रा पर आम जनता, व्यवसायिकों, बैंकों और आरबीआई द्वारा वहन की गई है। मतलब यह व्यापार और बैंक, मतलब बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि जो जो जब हम सामान लेने जाते हैं या सामान खरीदते हैं तो बेसिकली एकदम सेम टू सेम जैसे आप फिजिकल फॉर्म में नोट लेते देते हैं वैसे ही आप डिजिटल फॉर्म में भी नोट ले और दे सकते हैं। आरबीआई इसको 100% पूरा सिक्योरिटी देगी। इसमें 1 रुपये का ट्रांजेक्शन आपका कटेगा नहीं। और यह 4,984.18 करोड़ की सुरक्षा मुद्रण लागत को हटा देगा। मतलब 4,984 करोड़ की सुरक्षा मुद्रण, मतलब इतने सारे ब्लैक मनी को यह हटाकर एक सुरक्षित पैसे को लागू करेगी डिजिटल फॉर्म में। आइए अब जानते हैं कि क्या है आखिर यह डिजिटल रुपया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डिजिटल रुपया जिसे हम ई रुपया या ई रुपीस नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसका यह मतलब है कि जो आपका डिजिटल रुपया है वो जो फिजिकल रुपया है जो नोट और सिक्के का जस्ट अपोजिट डिजिटल वर्जन में है। ई रुपया के आने के बाद से अब आपको नोट या सिक्कों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो आप अपने जेबों में सिक्के या नोट को लेके घूमते थे, रखते थे कि बाहर जाएंगे सामान लेंगे, तो अब आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी खरीदारी या किसी अन्य लेन देन के लिए आप इस ई रुपया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि जो आप सिक्का नोट लेके चलते थे किसी भी सामान को लेन देन के लिए, तो आप कोई भी लेन देन करिए, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे साइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जो आप फिजिकल पैसा देते थे उसे आप डिजिटल रूप में ही सेम दे सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन लेन देन करना होगा। इनमें बेसिकली आप भाई डिजिटल है तो आपको ऑनलाइन ही लेन देन करना होगा ना। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन डिजिटल रुपया जो है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो अब आइए जानते हैं इनके लेन देन क्या होंगे। तो जो डिजिटल रुपये से आप व्यक्ति से व्यक्ति मतलब पर्सन टू पर्सन और व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मार्केटर के बीच लेन देन कर सकते हैं। मतलब कि आप इसे व्यक्ति से व्यक्ति, मतलब कि आप अपने दोस्त से दोस्त हो, चाहे दोस्त से व्यापारी हो, मतलब चाहे दोस्त से मार्केटर हो या फिर दोस्त से दोस्त, मतलब कि जैसे कि आपका चाहे दोस्त हो जिसको आपको पैसे देना हो, चाहे आपका दोस्त को आपको पैसे देना हो, तो आप दोनों चीज़ों में ही डिजिटल फॉर्म में पैसे ले दे सकते हैं। ऐसे ही चाहे आप हो चाहे कोई मार्केटर हो जिसको आपसे सामान खरीदना है या जिसको सामान लेना है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है उसको देने की, तो आप उसको डिजिटल फॉर्म में भी लेन देन कर सकते हैं। आप किसी भी दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दुकान में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदने के लिए। आपको दुकानदार के क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल वॉलेट में जमा ई रुपी से भी पेमेंट करने का विकल्प मिलता है। मतलब जब आप इसको डिजिटल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तब आप तो उनको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिनसे आप उनके क्यूआर कोड से आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि देश में कहाँ कहाँ मिलेंगे यह ई रुपीस। मतलब अभी तक के देश में कौन कौन से देश में अभी तक यह डिजिटल रुपये का संस्करण हो गया है, मतलब लागू हो गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के 8 बैंकों के साथ डिजिटल
रुपया को उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। मतलब जो आरबीआई है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के 8 बैंकों के साथ, मतलब एक बहुत बड़े बड़े जो इंडिया के 8 बैंक हैं उनके साथ डिजिटल रुपयों को उपलब्ध, मतलब उस 8 बैंकों में ही डिजिटल रुपयों का लेन देन करने के लिए उन्होंने उस बैंक से जारी करवाया है। और आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं। तो इनमें से जो पहले चरण में आते हैं वो है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में सुविधा शुरू होगी। मतलब यह इन जगहों पे आपको डिजिटल रुपयों का संस्करण मिलेगा। वहीं पर जो दूसरे चरण में आते हैं वह आते हैं अहमदाबाद, गंगोटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में डिजिटल रुपया मिल सकेंगे। मतलब इन जगहों पे आपको डिजिटल रुपया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेन देन करने के लिए काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि किन बैंकों में मिलेगा डिजिटल रुपया। मतलब अब जिस जगह का मैंने नाम बताया है वहाँ पे भी कुछ ही बैंकों में जहाँ पे आप डिजिटल रुपया से ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। और यह क्या है आइए बताते हैं। तो इनमें से पहले चरण की 4 बैंकें हैं जो आरबीआई द्वारा लागू किया है। वो है पहला आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा है यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में यह सुविधा उपलब्ध होगी। मतलब इन जगहों में और इन बैंकों में इन जगहों से लेन देन कर सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में आपका आता है बैंक ऑफ बड़ौदा और यूबीआई और एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक के जरिए डिजिटल रुपया मिलेगा। इन जगहों पे ये दूसरे चरण में, मतलब जब पहले चरण में जो बैंक हो गया था दूसरे चरण में जब लागू होगा तो इन जगहों पे आपको डिजिटल रुपया देखने को मिलेगा। तो यहीं पे यह रही मतलब डिजिटल रुपया के बारे में यह रही काफ़ी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या इसमें कुछ कमी हो, जो मुझसे गलती हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और ऐसे ही कंटेंट को फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे और भी अच्छा लगेगा कि चलिए लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही वीडियो को और अपलोड करता रहूँगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।